हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास ओझा, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज हम अपने एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज में थर्ड चैप्टर देखेंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जो इसमें क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, जो लाइन टू लाइन हमारे पेपर में पूछे भी जा चुके हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन। सेल साइकिल में डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? फर्स्ट ऑप्शन G1, B, G2, थर्ड ऑप्शन माइटोटिक फेज, फोर्थ ऑप्शन S फेज। तो डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा S फेज में होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हिच फेज ऑफ सेल साइकिल नोन एज क्वासेंट स्टेज। सेल साइकिल कौन सी फेज है जिसको क्वासेंट फेज बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन M फेज, सेकेंड G0 फेज, थर्ड ऑप्शन G1 फेज, फोर्थ ऑप्शन S फेज। तो इसका सही आंसर होगा G0 फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटरफेज इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इंटरफेज में क्या आता है? तो फर्स्ट ऑप्शन G1, सेकंड एनाफेज, थर्ड S फेज, फोर्थ G2 फेज। तो इसका सही आंसर होगा B, एनाफेज, क्योंकि जो इंटरफेज होता है उसमें G1, S, G2 तीनों आते हैं, तो एनाफेज ही नहीं होगा जो इंटरफेज में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following phase is called the resting phase during which cell is prepared for division by undergoing both cell growth and cell replication of DNA? फर्स्ट ऑप्शन M फेज, सेकंड प्रोफेज, थर्ड ऑप्शन G0 फेज, फोर्थ ऑप्शन इंटरफेज। कौन सी ऐसी फेज है जिसमें सेल ग्रोथ और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following phase follows S-G2 phase of interphase? इंटरफेज के S और G2 फेज के बाद कौन सी फेज आती है? फर्स्ट ऑप्शन प्रोफेज, सेकंड ऑप्शन मेटाफेज, थर्ड ऑप्शन एनाफेज, फोर्थ ऑप्शन टेलोफेज। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 6, इन माइटोसिस न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर एट। माइटोसिस में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब डिसअपेयर होता है? फर्स्ट ऑप्शन इंटरफेज, सेकंड ऑप्शन प्रोफेज, थर्ड ऑप्शन मेटाफेज, फोर्थ ऑप्शन टेलोफेज। तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रोफेज में ही न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपेयर होना शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एट what is the stage of mitosis in which chromosome are arranged on equator spindles? क्रोमोसोम माइटोसिस में कब इक्वेटर पे आ जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन एनाफेज, सेकंड प्रोफेज, थर्ड ऑप्शन मेटाफेज, फोर्थ ऑप्शन टेलोफेज। तो मेटाफेज में ही इक्वेटर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व शेप, साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज। बेस्ट स्टेज कब होती है जिसपे शेप, साइज और नंबर ऑफ क्रोमोसोम को देखा जा सकता है या ऑब्जर्व किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन इंटरफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड ऑप्शन प्रोफेज, फोर्थ ऑप्शन टेलोफेज। तो इसका सही आंसर होगा मेटाफेज। इन क्वेश्चन नंबर 9, इन एनाफेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम फर्स्ट एनाफेज ऑफ माइटोसिस में क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन क्रोमोसोम गेट अरेंज इन मिडिल ऑफ सेल, न्यूक्लियर envelope disappear, third option chromosome fiber become clear, fourth option chromosome aggregate at opposite phase of poles to form daughter nuclei। तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इंटरकाइनेसिस। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 पीपीटी में नहीं है शायद। क्वेश्चन तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इंटरकाइनेसिस इज। इंटरकाइनेसिस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन स्टेज बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, सेकंड ऑप्शन स्टेज बिटवीन टू माइटोटिक डिवीजन, थर्ड ऑप्शन इंटरफेज, डी बोथ पी एंड सी। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट स्टेज बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड। सिनेप्सिस ऑकर बिटवीन फर्स्ट ऑप्शन स्पिंडल फाइबर एंड सेंट्रोमेयर्स, सेकंड mRNA एंड राइबोसोम, थर्ड ऑप्शन मेल एंड फीमेल गैमेट्स, एंड फोर्थ ऑप्शन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। सिनेप्सिस हमेशा टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है। ये एक तरीके से और पूछा जा सकता है, मतलब सिनेप्सिस किसके बीच में होता है? तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। एक तरीके से ऐसे भी पूछा जा चुका है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
क्रोमोसोम सिनेप्सिस और बाइवेलेंट फॉर्म ऑकर इन। क्रोमोसोम सिनेप्सिस और बाइवेलेंट फॉर्मेशन कब होता है? फर्स्ट लेप्टोटीन, सेकंड जाइगोटीन, थर्ड फैकेटीन, डी डिप्लोटीन। तो इसका सही आंसर है बी जाइगोटीन। क्वेश्चन नंबर 17, क्रॉसिंग ओवर ऑकर बिटवीन। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? यही वाला क्वेश्चन कह रहे थे हम अभी। फर्स्ट ऑप्शन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, सेकंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोम। तो इसका सही आंसर होगा बी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 18, क्रॉसिंग ओवर ऑकर ड्यूरिंग। क्रॉसिंग ओवर कब होता है? फर्स्ट लेप्टोटीन, सेकंड फाइकेटीन, थर्ड डिप्लोटीन, फोर्थ डाइकाइनेसिस। सही आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 19, रिकॉम्बिनेशन इन्वॉल्व। फर्स्ट क्रॉसिंग ओवर, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन, साइटोकाइनेसिस। तो रिकॉम्बिनेशन होता है क्रॉसिंग ओवर। इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 20, कियाजमेटा आर फर्स्ट सीन इन। कियाजमेटा पहले कब दिखता है? लेप्टोटीन, सेकंड ऑप्शन जाइगोटीन, थर्ड फाइकेटीन, फोर्थ ऑप्शन डिप्लोटीन। इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच स्टेज द क्रोमोसोम अपेयर थिन एंड लॉन्ग थ्रेड लाइक। कौन सी स्टेज में क्रोमोसोम अपेयर होता है थिन और लॉन्ग थ्रेड लाइक? फर्स्ट ऑप्शन जाइगोटीन, सेकेंड लेप्टोटीन, थर्ड ऑप्शन फाइकेटीन, डी प्रोफेज। तो इसका सही आंसर होगा बी लेप्टोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, टर्मिनलाइजेशन ऑकर ड्यूरिंग। टर्मिनलाइजेशन कब होता है? फर्स्ट माइटोसिस के दौरान, सेकेंड डायकाइनेसिस के दौरान, थर्ड मियोसिस के दौरान, या साइटोकाइनेसिस के वक्त। तो इसका सही आंसर होगा बी डायकाइनेसिस। क्वेश्चन नंबर 23, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ विच स्टेज इंडिकेट द क्रोमोसोम accompanied by formation of complete structure called synaptonemal complex। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है? फर्स्ट जाइगोटीन, फाइकेटीन, थर्ड डिप्लोटीन, डी ऑप्शन डायकाइनेसिस। इसका सही आंसर है ए जाइगोटीन। क्वेश्चन नंबर 24, द माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ माइटोटिक स्पिंडल अटैच टू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन सेंट्रोमियर रीजन ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड। क्रोमोसोम जब जुड़ता है माइटोटिक स्पिंडल से तो जिस स्ट्रक्चर से जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट टेलोमेर, सेकंड सेंट्रियोल, थर्ड क्रोमैटिन, फोर्थ काइनेटोकोर। तो इसका सही आंसर होगा काइनेटोकोर, ऑप्शन डी। सेल प्लेट फॉर्म फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 25, सेल प्लेट ग्रोज फ्रॉम। सेल प्लेट कहाँ से ग्रो होती है? फर्स्ट वॉल टू सेंटर, बी सेंटर टू वॉल, वन और वॉल टू अनदर, साइमल्टेनियसली। तो इसका आंसर होगा सेंटर टू वॉल, ऑप्शन बी। एक ऐसे एमसीक्यूज और आते हैं, सेल प्लेट होता है वैसे सेल फरो होता है, तो वो एनिमल सेल में होता है, वो वॉल टू सेंटर होता है। तो ये हमारा डे 3 था जिसमें हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन के क्वेश्चंस देखे। कल हम दूसरी यूनिट का क्वेश्चंस देखेंगे। कमेंट करें कि इस यूनिट का क्वेश्चंस चाहिए तुम लोगों को, और जो इम्पोर्टेंट लगेगी हम उसका शुरू करेंगे। अगर आप लोग कुछ बोलेंगे या जिसके बारे में ज़्यादा बोला जाएगा उसके क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे। थैंक यू क्लास।